सबसे पहले तो आता है बैरियर एज का। किस किस को यहाँ पे फील होता है कि उनको फैमिली के साथ थोड़ा सा मसला है कम्युनिकेट करने में, जस्ट बिकॉज के एक जनरेशन गैप है और वो हमें समझ नहीं सकते हैं। लेवल ऑफ अवेयरनेस या एक्सपोजर, ये भी एक बैरियर होता है इसमें कि आजकल की जनरेशन को ज़्यादा अवेयरनेस है और एक्सपोजर है टू द न्यूअर थिंग्स, न्यूअर ट्रेंड्स, और जो हमारी एल्डर्स हैं उनको इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक जनरेशन गैप आ रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूएस्ट ट्रेंड्स हैं तो फैमिलीज़ को थोड़ा सा मसला होता है टू कीप अप विद द न्यू ट्रेंड्स, राइट। अब जो जो नई जनरेशन्स आती जा रही हैं, सो जैसे अब हम अगर जनरेशन क्या कह रहे हैं, हम मिलेनियल्स में अगर आते हैं और जो जनरेशन जी है उसकी चीज़ें कुछ हमें शायद नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हम उनकी बातों को, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो एवोल्यूशन हो रही है, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो हम नहीं कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाते कुछ चीज़ों के साथ। जेंडर कैसे एक हमारा बैरियर बन सकता है, शायनेस भी हो सकती है, अपना अपना जार्गन भी होता है ना, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है स्पेसिफिक, फीमेल्स की अपनी होती है, मेल्स की अपनी होती है। हाँ, पाकिस्तान में रह के कल्चरल फैक्टर एक बैरियर बन सकता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यानी कि सिर्फ फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड एंड देयर आर सम थिंग्स दैट ओनली मेल्स कैन अंडरस्टैंड, तो ये भी एक बैरियर बन सकता है इन कम्युनिकेशन। किसी को यहाँ पे ऐसे फेस हुआ है कि जेंडर की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आया हो किसी के साथ भी, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी के साथ? लगता है वैसे कि जो जेंडर की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आएगा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे एल्डरली या हमारे माँ बाप जो चीज़ कह रहे हैं हमें, वो किसी अपने एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ठीक ही कह रहे हैं, बिल्कुल, और प्लस उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों का। हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल एज बैरियर की बात कर रहे हैं कि एज एक हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर कैसे बनता है। कहीं ना कहीं हम जब बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो कुछ चीज़ें हम उनको नहीं बताते इस वजह से कि दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाएंगे कि हम किस वजह से कह रहे हैं या किस तरफ से हम ये बात शुरू कर रहे हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो समझेंगी कि ये बात ऐसे है, हालांकि मैं किसी और तरीके से ये बात करना चाह रहा था। तो इस वजह से भी हम ज़रा रिजर्व्ड होते हैं बात करने में। रेस कैसे हमारी बैरियर बनेगा? नहीं, वो सही कह रहे हैं, बिकॉज दे यूज़ दैट वर्ड, राइट, एग्जैक्टली, इट्स इनअप्रोप्रिएट फॉर अस टू यूज़ दैट वर्ड बिकॉज हमने उसके साथ एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन लगाई हुई है शुरू से। एक किस्म का ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको ये वर्ड यूज़ किया जाता था, कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहीं ना कहीं हो रही होती थी, तो इसलिए हाँ, वी आर नॉट द राइट पर्सन टू यूज़ दैट वर्ड, बट दे कैन यूज़ इट अमंग्स देमसेल्व्स। हाँ, तो किस तरह लेके आ सकते हैं हम रेसिज्म को? रेस की वजह से एक तो पहले से प्री जजमेंट्स बना के हम जा रहे होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं कि ये डिफरेंट रेस ऐसी है, ये ऐसी है, और फिर हमारा जो आगे से बोलने का तरीका होता है उनके साथ या बिहेव करने का तरीका होता है वो फिर उसी प्रेजुडिस की वजह से आ रहा होता है। तो जैसे हमने पहले सोचा होगा कि ये लोग किस तरह हैं, तो उसी तरह हम रिएक्ट करें उनकी बातों पे, इवन तो वो अच्छी भी बात कर रहे होंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। यहाँ कल्चरल ओरिजिन पाकिस्तान में कैसे हम इसको ज़रा करेंगे कि ये बैरियर बने, कल्चर की आगे भी हम बात करेंगे अलहदा से। अच्छा, नेक्स्ट है सोशल स्टैंडिंग। ये क्या चीज़ होती है? क्लासिज्म कैसे अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को? डीपली इंग्रेन्ड है हमारे माइंड्स में बचपन से, यानी कि बचपन से ही कुछ बताया जाता है कि इससे इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ी सी बात करनी है और निपी तुली बात करनी है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन जस्ट बेस्ड ऑन देयर सोशल क्लास। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन। यहाँ पे पहले किसी ने कहा था एजुकेशन एक बैरियर है। अच्छा, यहाँ पे किस किस तरह के बैरियर्स आए हैं कम्युनिकेशन में? जब किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते थे तो किस तरह का बैरियर नज़र आता था जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ नहीं सकती थी या कॉन्वर्सेशन ख़राब हो जाती थी? कोई एग्जांपल देना चाहे, किस तरह के आए हैं बैरियर्स? एज का है, कल्चरल है, तो कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली सोच के जाना होता है पहले कि हम जिस जगह जा रहे हैं तो ज़रा लेट्स रिस्पेक्ट उनकी नॉर्म्स और उनके कल्चर को, और जिस तरह का वो लिबास पहनते उसी तरह का पहने ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो हमारी वजह से। प्रोएक्टिवली इस तरीके से थोड़ा सा सोचना होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपनी सेल्फ से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहली है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड क्या होता है? अगर हम लेमन टर्म्स में पूछना चाहूँ मैं कि आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे एटीट्यूड? एक्टिव एडिक्शन में आप लोगों का कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स अदर्स? लगता है आप लोगों को कि जो हमारा अपनी तरफ एटीट्यूड होगा वो भी अफेक्ट करता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? अब जैसे आज सुबह यूनुस साहब बात कर रहे थे कि अपने बारे में काफ़ी नेगेटिव उन्होंने बातें की, राइट, तो उनका जो सेल्फ
की तरफ एटीट्यूड है, इट्स वेरी नेगेटिव, तो उनको अपने आप को पहले फॉरगिव करने की ज़रूरत है और उसके बाद वो आगे कम्युनिकेशन दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी फीलिंग्स होती हैं या जिस तरह हम सोच रहे होते हैं प्रोजेक्ट हो रही होती हैं दूसरों पे, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन फील हम कर रहे होते हैं और दूसरे पे बस वो बात डाल रहे होते हैं। तो अपना एटीट्यूड हम बेहतर कर कैसे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्री रिक्विजिट पहले एटीट्यूड खुद ठीक करने को आएगा ना, कि खुद का एटीट्यूड ठीक करें, या ऐसी कोई चीज़ करना विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ अचीवमेंट, उससे भी एक सेल्फ इमेज और सेल्फ एटीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैसेज, इसका क्या मतलब है, ये कैसे अफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को। कभी ऐसे हुआ है कि फैमिली आपको कोई अच्छी चीज़ बता रही थी, पॉजिटिव चीज़, लेकिन आपने उसको नेगेटिव लिया और एंड यू हैव ब्लोन इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एक्टिव एडिक्शन में ही पूछ रही हूँ मैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, फियर ऑफ लूजिंग समवन। अक्सर औक़ात हम किसी को कन्फ्रंट नहीं करते इस वजह से कि हमारी जो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा, तो वी जस्ट लेट इट स्लाइड, या जिस तरह चल रही होती हैं चीज़ें उस तरह चलने देते हैं, और जो अनएड्रेस्ड वजूहात होती हैं वो उधर ही रहती हैं, तो वो एक और डीप क्रैक आता जाता है फ्रेंडशिप में, फिर एट वन पॉइंट इट ब्रेक्स। इस वजह से आपने बात उनसे नहीं की या कन्फ्रंट नहीं किया किसी को, इस फियर से कि अगला बंदा मुझे छोड़ जाएगा या हमारी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, देखें वो शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन, परेशान होंगी वो कि आपको अल्कोहल की क्रेविंग हो रही है और ये सारा कुछ नहीं। देखिए तरीका होता है ना समझाने का, कि कहें कि सिंस मैं ट्रीटमेंट से गुजरा हूँ, मैंने अपनी बीमारी के बारे में समझा है, तो उसमें मैंने समझा है कि फैमिली जब इस तरह करती है तो आगे फिर और मसले मसाइल बढ़ते हैं। फैमिली जब खुद ला के देती है सिगरेट या इस तरह कोई प्रोवाइड करती है हमें ड्रग, तो हमारी बीमारी जो है बढ़ती जाती है, फिर हम रुकते नहीं हैं किसी चीज़ पे। थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट के साथ उनको समझाने की ज़रूरत होती है इसमें। तो कोशिश करें मदर को समझाने की, अपने फादर की हेल्प लें, सिंस वो आते रहें ट्रीटमेंट में और वो लेक्चर्स लेते रहें, तो फादर की हेल्प लें कि थोड़ा मदर को भी साइको एजुकेट करें इस बारे में, डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट करें उनसे, क्योंकि ये आपके लिए फिर एक काफ़ी बैरियर हो सकता है। पढ़नी है वो सही, साथ से उनको समझाए भी जहाँ पे उनको समझ नहीं आती कि इसका क्या मतलब है या ऐसे क्यों होता है। थोड़ा सा उनको हेल्प करने की ज़रूरत होगी आपको इसमें, लेकिन अच्छी बात है कि आपने उनको दी है बुक पढ़ने के लिए, बिकॉज यू वांट हर टू लर्न अबाउट योर डिजीज़, जो अच्छी बात है। फियर, और कौन कौन से फियर हो सकते हैं? फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, और किस टाइप के फियर आ सकते हैं कॉन्वर्सेशन में? फियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे आप? फियर ऑफ लोनलीनेस, हाँ, फियर ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हाँ दैट्स वन, होता है। अच्छा, फिर है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी रिलेशन कम्युनिकेशन को? कुछ लोग कम्युनिकेशन में इतने बेहतर नहीं होते, क्लोज्ड ऑफ होते हैं, ज़रा कंफर्टेबल नहीं होते किसी से बात करने में या शेयर करने में, इंट्रोवर्टेड से होते हैं, हाँ, तो उसमें भी पर्सनैलिटी फिर एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है कि शाय होते हैं कुछ लोग, तो जब अगला बंदा आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे कि क्या मसला है, तो वो नहीं कंफर्टेबल होते बताने में, जिसकी वजह से एक बैरियर आ जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत होती है। पर्सनैलिटी चेंज करना मुश्किल होता है ऑब्वियसली, बट आप पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को बदल सकते हैं, अपने बिहेवियर्स को बदल सकते हैं। यू कैन make yourself, make your lifestyle, your personality better than it is. Communication style, किस किस का यहाँ पे कैसा कैसा कम्युनिकेशन स्टाइल है? अच्छा, मुझे पहले ये बताया, हमने बहुत बात की कम्युनिकेशन स्टाइल पे, किस किस टाइप के होते हैं? पैसिव, कि आप सबमिट कर लेते हैं बातों को, ज़्यादा आगे से लड़ाई झगड़ा या बातचीत नहीं करते। अच्छा, किस किस का यहाँ पे अग्रेसिव एटीट्यूड था? एक्टिव एडिक्शन में अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल था, एक्टिव एडिक्शन में। अच्छा, और कौन कौन पैसिव था? जो धीमापन आ जाए, मान लेना। एक्टिव एडिक्शन में आपका क्या था? पैसिव था, ठीक है। पैसिव अग्रेसिव, चॉइस ऑफ ड्रग पे भी मैटर करता है, सही। तो अगर कोई अगला बंदा आपके अग्रेसिव है तो कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह बनेगा ये चीज़? कभी किसी को ऐसे फील हुआ है कि एक्टिव एडिक्शन में सिंस हम लोग अग्रेसिव थे तो फैमिलीज़ को डर लगता था हमसे बात करने में? कम्युनिकेशन स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर में आने में, कि अगला बंदा अगर एग्रेसिव है तो आप उससे बात करने से ज़रा डरेंगे, या आपको लगेगा कि जब भी हम इससे बात करेंगे तो ये आगे से गुस्सा ही करेगा, तो बात करने का फ़ायदा नहीं है।
अगर आप लोग पैसिव हैं तो आप अगले बंदा जो कह रहा है उसकी बात बड़े आराम से मान लेंगे, जबकि वो अच्छी बात नहीं होगी और आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। वो बात करती रहती है, कॉन्शियस बग करती रहती है इस चीज़ में। और पैसिव एग्रेसिव में ये होता है कि आप सुनते रहते हैं और एक पॉइंट आता है कि फिर आउटबर्स्ट होता है। और वो आउटबर्स्ट इस तरीके से होता है कि यहाँ तो बहुत सार्कास्टिक हो जाते हैं, कभी कभार ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, या फिर एक पूरा एंगर आउटबर्स्ट आता है। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा होता है यहाँ पर? असर्टिव। असर्टिव कैसे हो सकता है? आई लैंग्वेज यूज़ करके। यहाँ पे किस किस को लगता है कि दे कैन बी असर्टिव नाउ विद देयर फैमिलीज? ईजीली बात कह सकते हैं फैमिली को। आपको नहीं लगता कि यू कैन बी असर्टिव? अगर आपको कोई ऐसी बात कह रहे जो आपको बुरी लगी है तो आप उस इन रिस्पॉन्स क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? उस बंदे को चुप कर जाएंगे तो फिर आप पैसिव हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है। सेफ एग्जिट तो नहीं होगा फिर अगर आप आई लैंग्वेज यूज़ करके उसको बता रहे हैं कि दिस इज़ हाउ यू फील, तो वो फिर आप उनको बता रहे हैं। सेफ एग्जिट नहीं होगा। सेफ एग्जिट ये होगा कि लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। जब आप उनको बता देंगे अपनी फीलिंग्स उस टाइम पे कि मुझे बुरी लगी आपकी बात और मुझे इस तरह फील हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे आप एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं आगे। अच्छा, फिर परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन। किस किस की थी सिलेक्टिव परसेप्शन? कि एक चीज़ को बस लेके बैठ जाना और सारी बाकी चीज़ों को रद्द कर देना। कम्युनिकेशन में सिलेक्टिव परसेप्शन कैसे आ सकती है दाऊद साहब? अगर अगला बंदा आपसे बात कर रहा है और कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें सिलेक्टिव परसेप्शन कैसे आएगी? सिलेक्टिव टॉक, सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे होंगे कि सिर्फ ऐसी बात सुननी है जो अपने मतलब की बात है और बाकी जो बातें उनको नहीं सुनना। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। जब आपकी मोटिवेशन ही नहीं है किसी से बात करने की या किसी के साथ प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की, तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो मोटिवेशन होना बिफोर हैविंग अ क्रूशल कॉन्वर्सेशन विद समवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेशन ही आपको फिर आगे बढ़ाएगी ना, और कि अब मैंने इसको इस तरह बात करनी है, इस चीज़ को इस तरह टैकल करना है। या जब पहले से ये सोचा होगा कि बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, बात करके क्या करना है, तो फिर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। टनल विजन होता है कि एक स्पेसिफिक एक ही नज़रिया होना, बेसिकली एक टनल में से देखना, और वो आपका अपना नज़रिया होता है। किस किस के साथ था ऐसा कि सिर्फ अपना ही नज़रिया नज़र आता था और दूसरों की एम्पैथी नहीं थी, दूसरों को सोच नहीं सकते थे कि दूसरा किस वजह से बात कर रहा है। एक्टिव एडिक्शन में अभी भी ऐसे होता है कि आपका नज़रिया बिल्कुल ठीक है और बाकियों का नहीं ठीक। टनल विजन बेसिकली ये होता है कि आप बस अपनी बात मानते हैं। यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम एन अदर्स परस्पेक्टिव। दूसरों के शूज़ में पाँव रख के नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना जो व्यू है उसको आगे बढ़ाई जा रहे हैं कि मेरा व्यू बिल्कुल ठीक है, दूसरे का व्यू ठीक नहीं है। या ये नहीं समझना कि दूसरा बंदा जो मेरे से बात कर रहा है किस वजह से बात कर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या फीलिंग्स हैं उसकी। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने व्यू के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं टनल विजन के साथ। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है ना। यू कांट एम्पथाइज विद समवन। उस टाइम पे बेहिस्सी का एक एलिमेंट आ जाता है, उसकी वजह से भी आगे टनल विजन थोड़ा आता है। नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स भी आपके एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन सकता है कि अगर आपकी किसी चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट है या एक आपका मूड ठीक नहीं है और अगला बंदा आपसे बात कर रहा है, तो शायद आप एक रिसेप्टिव स्टेट में ना हो उससे बात करने के लिए। किस किस के साथ हुआ था ऐसे कि मूड ख़राब था और किसी ने आके बात की और फिर उस पर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया? यहाँ प्रेजुडिसेस की हमने पहले भी एटीट्यूड्स में बात कर ली कि एक प्री जजमेंट होती है। एडिक्ट्स के साथ नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई अगला बंदा उनसे बात करने आ रहा है तो पहले से हमने सोचा होता है कि ये नशा करता है तो इसको समझाने का फ़ायदा नहीं है, या इसने हमारी बात नहीं सुननी, इसने अपनी मर्ज़ी ही करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं चांस हो भी सकता है कि वो आपकी बात सुन ले। या जैसे दाऊद साहब ने कहा कि केयरफुल होकर उनके साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि वो आपकी बात को ट्विस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये पहले से एक प्रेजुडिस बनाया होता है, और प्रेजुडिस से ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी निकलती है, जो कि दानिश साहब ने बात की कि जब प्रेजुडिस एक बना होगा, बिलीफ बना होगा किसी के बारे में कि ये बंदा है ही ऐसा, तो आपका अपना बिहेवियर उस तरह होगा। आप उसके साथ कोल्ड होंगे, डिस्टेंट होंगे, बात नहीं ठीक करेंगे। अगला बंदा कोशिश कर भी रहा होगा तो यू वोंट लेट दैट अदर पर्सन ट्राई, you won't give that person a chance. Personal state of mind
कि अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्योंकि कुछ टाइम पे होता है कि यू नॉट इन द मूड टू टॉक टू समवन, यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो उस टाइम पे बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता किसी से, या बहुत ज़्यादा बात करने का दिल चाह रहा होता है किसी से, शेयर करने का दिल चाह रहा होता है। तो पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है कि वो कम्युनिकेशन का बैरियर बनेगा या नहीं। फ्लक्चुएट करता रहता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो एक कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है कि किसी दिन फैमिली के साथ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और फिर किसी दिन फैमिली के साथ बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी कल्चरल बैरियर्स। लैंग्वेज हो गई, नॉर्म्स होते हैं कि जो चीज़ नॉर्मल कंसिडर की जाती है किसी कल्चर में। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी कल्चर में, जैसे आप कह रहे थे कि चर्च आम है और किसी और कल्चर में आम नहीं है, तो ये एक बैरियर बन जाएगा कम्युनिकेशन में। नॉर्म्स वैल्यूज़, नॉर्म्स के अंदर ही आ जाती हैं वैल्यूज़, बट नॉर्म एक थोड़ी बड़ी पिक्चर है, मैक्रो लेवल पे होती है, तो उससे कुछ चीज़ें कहीं पे एक्सेप्टेबल होंगी, कुछ चीज़ें कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। कल्चरल लैंग्वेज में ये होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो किसी लैंग्वेज में उसका कुछ मतलब होगा और दूसरी लैंग्वेज में कुछ और मतलब होगा, तो विदाउट नोइंग अगर हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम किसी को ऑफेंड कर दें इस बात से। तो पहले से सोचना होता है, रिसर्च करनी होती है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, कि बात कर भी सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये फ्रेज़ इस्तेमाल भी कर सकता हूँ या नहीं इस्तेमाल कर सकता। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। बिलीव्स होते हैं कुछ, कल्चरल अपने बिलीव्स होते हैं। कोई एग्जांपल दें कल्चरल बिलीव्स के। पाकिस्तान में कल्चरल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं उसमें। कुछ कल्चर में सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, चीज़ों को लेके सुपरस्टिशियस होते हैं ना। हाँ, इस टाइप की चीज़ें कि बिल्ली आगे से गुजर जाएगी तो बुरी बात है, पर्दा बहुत ज़्यादा है। फिर सोशल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशंस होती हैं कुछ, अपने अपने कल्चर की जाहिर सी बात है अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें हम तो कुछ अफ्रीकन कल्चर्स की अपनी ट्रेडिशन होती हैं जो हमें बहुत बारबैरिक लग सकती हैं, बहुत बुरी लग सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि ये तो बहुत ही कोई गलत चीज़ है या बहुत खौफनाक सी चीज़ है, लेकिन वो उन कल्चर में नॉर्मल चीज़ होती है, उनके लिए नॉर्मल होती हैं ये चीज़ें। इंडियन कल्चर में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए नॉर्मल होती हैं बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं होंगी। तो इस पे एक इशू बनाना बनता नहीं है, क्योंकि समझने की ज़रूरत होती है कि हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने नॉर्म्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं, तो रिस्पेक्ट करना होता है उनको। लास्ट हैं फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पर्सनल डिस्कम्फर्ट आ सकता है। पर्सनल डिस्कम्फर्ट किस तरह आ सकता है? बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं होते कुछ चीज़ों को लेके, ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, या अगर कोई आपके बहुत करीब आ रहा है, कुछ लोगों को पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, राइट। ओवर शेयरिंग, और इस तरह भी होता है कि कुछ लोगों को अजीब सी सफोकेशन फील होती है अगर कोई उनके बहुत करीब आके उनसे बात कर रहा है, तो एक डिस्टेंस रखना होता है। कुछ लोगों को पर्सनल स्पेस का पता नहीं होता, हमेशा काफ़ी ज़्यादा पर्सनल स्पेस ब्रीच हो रही होती है। कभी कभार ये भी लग रहा होता है कि अगला बंदा जो है अपनी चीज़ें हमारे पे इम्पोज कर रहे हैं, या जो मुनीब साहब वाली बात है कि ओवर शेयरिंग हो जाती है, तो वो हमें पसंद नहीं होती है। हगिंग कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, वो नहीं चाहते कि एक फ़िज़िकल कोई एक्सप्रेशन हो बात करने का, उनको नहीं पसंद होती। तो एक ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है डिसेबिलिटीज़ का। सम पीपल कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, सम पीपल कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है अंडरस्टैंड करने में,
कि अगला बंदा क्या कह रहा है। हो सकता है कि सिंस वो हेयरिंग लॉस है उनको और आप कुछ कह रहे हैं तो वो सिलेक्टिव सुने बात, या उनको समझना है आपकी बात कि वो बार बार आपसे पूछ रहे हैं और एक पॉइंट पे आगे पे तंग हो जाते हैं। If a person keeps asking what are you saying, then you get annoyed, but you're not understanding कि उस बंदे को समझ नहीं आ रही। फिर इस तरह होते होते वो बंदा पूछना भी छोड़ देता है, उसको बुरा लगता है कि I'll continue asking तो मसला होगा, आगे से ये जवाब मिलेगा, तो it's better to not ask। फिर कुछ फिज़िकल बैरियर्स होते हैं, डिस्टेंस, जैसे कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस किसी का रिलेशनशिप है, एक वो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ा बन सकता है। कभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन इतने मसले मसाइल आते हैं, कनेक्शन ठीक नहीं है, तो उससे भी काफ़ी मिसकंसेप्शन हो सकती हैं। आजकल काफ़ी मीम्स भी बने हुए थे वो FBI वाले। फिर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कुछ, अगर एक बंदा किसी से बात कर रहा है और साथ में कोई और काम कर रहा है तो वो पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहा किसी चीज़ को, बिकॉज आप उनकी बात क्लियरली एक्टिवली सुन नहीं पा रहे हैं ना उनकी बात, कि वो क्या कह रहे हैं और क्या रीज़न है उसके बिहाइंड, तो जिस वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बन सकते हैं। तो इसलिए जब किसी की बात सुननी होती है तो अनडिवाइडेड अटेंशन देनी होती है उनको। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।